वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू डे 5। आज अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले, वो है लेजर। ठीक है, लेजर अपना आज स्टार्ट हो जाएगा। लेजर आज कवर करेंगे और मोस्टली 2 लेक्चर्स में मेरे को लगता है लेजर्स खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर्स बिना किसी देरी के। और वापिस से जैसे मैंने हमेशा बोला है, चैट बॉक्स में रिप्लाई करते रहो तो तुमको भी मजा आता जाएगा, है ना बच्चों। आई होप तुमको समझ में आ रहा होगा ये सब कॉन्सेप्ट। अगर कुछ भी डिफिकल्टी है तो मेरे को डाउट पूछते जाओ या मेरे को व्हाट्सएप पे भी टेक्स्ट कर सकते हो, है ना। चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अगर मैं बताऊं अब तक तो अपना चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 1 जर्नल हो गया था। आज अपन सीखने वाले लेजर। ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर तुमको जर्नल याद है तो जर्नल में मैं जब जर्नल एंट्री पास कर रहा था, सपोज मैंने जर्नल एंट्री पास की कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब बच्चों अगर सपोज ये 10,000 रुपए से एंट्री है तो होता क्या था, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स मैंने एंट्री की, फिर उसके बाद एक और जर्नल एंट्री पास करूंगा, उसके बाद एक और जर्नल एंट्री पास करूंगा। बट अगर सपोज मुझे सारे के सारे कैश ट्रांजैक्शन एक साथ देखने, तो फिर तो मुझे पता ही नहीं लगेगा। क्योंकि देखो पहले सपोज सेल का ट्रांजैक्शन हुआ, फिर परचेज का ट्रांजैक्शन हुआ, तो परचेज की एंट्री कर देता था, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ऐसे जर्नल एंट्री में अगर तुम देखोगे, जर्नल बुक में पूरा का पूरा मिक्सअप है, मतलब सब ट्रांजैक्शन एक ही जगह पे। इसी को थोड़ा सा सेग्रीगेट करने, अगर सपोज मुझे कैश ट्रांजैक्शन देखने हैं कोई भी और सारे कैश ट्रांजैक्शन एक जगह पे हो जाए, इसके लिए जर्नल के बाद बना लेजर। यानी अगर तुम अकाउंटिंग प्रोसेस साइकिल देखोगे तो सबसे पहले आती है जर्नल एंट्रीज, फिर उसके बाद बनाते हैं अपन लेजर, ताकि हर अकाउंट की समरी, जैसे कैश का अगर मैं लेजर बनाऊंगा तो सारे के सारे कैश के ट्रांजैक्शन कौन से लेजर में आ जाएंगे, कैश के लेजर में। सेल्स का लेजर बनाऊंगा तो सारे सेल्स के ट्रांजैक्शन कौन से लेजर में आ जाएंगे, सेल्स के लेजर में। परचेज का लेजर बनाऊंगा तो परचेज के लेजर में। फिर से कैश है तो कैश के लिए तो एक ही कॉमन लेजर बनेगा, यानी सारे कैश के ट्रांजैक्शन एक ही लेजर में आएंगे। इसी को बोलते हैं अपन लेजरिंग। यानी लेजर करना मतलब क्या, जितने भी जर्नल एंट्री थी सबके इफेक्ट एक जगह पे लेके आ गया और मैं बनाया लेजर। ठीक है बच्चों, यानी लेजरिंग करते हैं मतलब क्या, अपन अकाउंट में सेग्रीगेशन करेंगे। जैसे कैश अकाउंट बना देंगे कैश ट्रांजैक्शन के लिए, सेल्स अकाउंट बना देंगे सेल्स के ट्रांजैक्शन के लिए, परचेस अकाउंट बना देंगे। ऐसे जितने भी अकाउंट आएंगे, मतलब तुम्हारे जर्नल एंट्री में जितने भी अकाउंट के नाम आए, सबके लिए क्या बनेगा, सबके लिए लेजर्स बन जाएंगे। यानी जर्नल एंट्री में जितने भी अकाउंट के नाम आ जाएंगे बच्चों, सबके लिए मैं क्या करूंगा, वन बाय वन वन बाय वन वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सबके लिए लेजर बनाऊंगा, है ना। यानी एक चीज तो समझी, लेजर का बेसिस क्या होगा, जर्नल। जिसके जर्नल एंट्रीज क्लियर है उसको लेजर्स इजीली जमेंगे। इतना एकदम सिंपल लॉजिक है। ठीक है बच्चों, यस। अच्छा देखो थोड़ा सा आ जाओ, लेजर को क्या बोलते हैं बच्चों, लेजर इज अ प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट। प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब क्या, जहां पे मेजरली सब डिसीजन मेकिंग होगा उसको बोलते हैं अपन प्रिंसिपल बुक्स। मतलब जो मेजर डिसीजन मेकिंग लेना है, मैं जर्नल को देख के, क्योंकि जर्नल में तो डेटा ही नहीं है, सब मिक्स है, तो अगर मुझे डिसीजन मेकिंग लेना है, देखना है चीज है, तो मैं क्या रेफर करता हूँ, लेजर रेफर करता हूँ। इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग जर्नल एंट्रीज इनटू द अकाउंट। लेजरिंग करना मतलब क्या, जर्नल एंट्रीज को अकाउंट्स में ट्रांसफर करना, मतलब लेजर्स बनाना। ठीक है, यहाँ पे हर टाइप के अकाउंट आएंगे, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, सब आएगा। और सारी की सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी सिंगल अकाउंट, जैसे कैश का अकाउंट बना रहा हूँ तो कैश अकाउंट की सारी इन्फॉर्मेशन एट वन प्लेस आ जाएगी। इसको बोलते हैं अपन कैश अकाउंट। ठीक है, तो एक ही चीज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह लेके आते हैं। अच्छा बच्चों, जर्नल जो था ना वो रिकॉर्ड करते थे अपन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब डेट वाइज। लेजर अपन रिकॉर्ड करते हैं एनालिटिकल ऑर्डर। एनालिटिकल ऑर्डर मतलब क्या, जो बेसिस पे एनालाइज होगा। जैसे कैश का लेजर देखोगे तो पता लगेगा कैश कितना आया, कैश कितना गया। यानी लेजर के बेसिस पे अपन एनालाइज करते हैं, इसलिए लेजर का रिकॉर्डिंग का फॉर्मेट है एनालिटिकल ऑर्डर, और जर्नल का रिकॉर्ड करने का फॉर्मेट है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। समझ आया, यानी जर्नल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फॉलो होगा और लेजर एनालिटिकल ऑर्डर में फॉलो होगा, है ना। यस, वेरी गुड नकाटो, एकदम करेक्ट। अच्छा, जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री मतलब फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन कहाँ पे रिकॉर्ड हुआ था, जर्नल में। इसलिए अपन ने जर्नल को क्या नाम दिया, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। लेकिन लेजर को नाम क्या दिया, बुक ऑफ प्रिंसिपल एंट्री। ठीक है, तो प्रिंसिपल एंट्री पूछे तो लेजर, ओरिजिनल एंट्री पूछे तो जर्नल। अच्छा सर, इसका फॉर्मेट कैसा होता है, तो बच्चों इसके दो साइड रहेगी, एक तो साइड रहेगी डेबिट वाली और दूसरी साइड वाली रहेगी क्रेडिट वाली। ठीक है, फॉर्मेट डेट पर्टिकुलर्स। अच्छा यहाँ पे जेएफ है, लेकिन एक बात बताओगे, जर्नल में एलएफ का कॉलम मैंडेटरी था, लेजर फोलियो।
लेकिन यहाँ पे जेएफ जर्नल फोलियो का कॉलम मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, जर्नल में बच्चों एलएफ का कॉलम मैंने बताया था हमेशा बना के आना, लेकिन लेजर में जेएफ का कॉलम नहीं भी बनाओगे तो चल जाएगा। और रुपीस, ये बच्चों ये पूरा एक पट्टा जो हो गया ये वाला कलर, ये पूरा हो गया डेबिट साइड। इसके बाद यहाँ से बीच में से बांट दिया डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, रुपीस, ये आ गया क्रेडिट का साइड। अगेन जेएफ का कॉलम मैंडेटरी नहीं है। अच्छा, लेजर में क्या क्या लिखूंगा, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस मतलब पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग बन जाएगा, है ना। जितने भी ट्रांजैक्शन हुए डेबिट के डेबिट साइड, क्रेडिट के क्रेडिट साइड। अब बच्चों देखो फॉर एग्जांपल बताता हूं मैं यहाँ पे, सपोज यहाँ पे कैश का लेजर बना रहा हूँ, कैश अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, ये फॉर्मेट में बनाऊंगा बच्चों, डेट पर्टिकुलर्स रुपीस, डेट पर्टिकुलर्स रुपीस। अब देखो जर्नल एंट्री में कैश डेबिट हुआ। अब अगर बच्चों जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, तो अगर कैश का लेजर बना रहा हूं तो कैश के लेजर में कौन सा साइड आएगा, अमाउंट डेबिट साइड आ जाएगा। देखो ये डेबिट, ये क्रेडिट। तो अब अगर मैं यहाँ पे कैश का लेजर बना रहा हूं तो जर्नल एंट्री में कैश डेबिट हुआ तो कैश के लेजर में डेबिट साइड। लेकिन बच्चों एक चीज समझना, नीरज आया है, नीरज बोल रहा है सर राधे 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 राधे, क्या बात है। हाँ बच्चों एक चीज समझना, अगर मैं कैश के डेबिट साइड ले बना रहा हूं बच्चों, कैश के लेजर में कैश का ही नाम लिखूंगा क्या, बताओ, कैश के लेजर में कैश का ही नाम लिखूंगा क्या, बताओ बच्चों। अगर मैं कैश के लेजर में कैश का ही नाम लिख दूंगा कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, फिर मेरे को समझेगा ही नहीं कि ये 10,000 का ही के। तो बच्चों मुझे अगर कैश का लेजर बना रहा हूं मैं, तो नाम अपन हमेशा सामने वाले का लिखते हैं। खुद के लेजर में खुद का नाम नहीं आता, खुद के लेजर में नाम सामने वाले का आता। तो कैश के सामने क्या है, सेल्स, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, टू सेल्स, 10,000, है ना बच्चों। खुद के लेजर में खुद का नाम आएगा क्या, नहीं, नाम किसका लिखता, अपोजिट वाले का, मतलब सामने वाले का। अच्छा सपोज ये परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश है, अभी यहाँ पे देखो कैश क्या हुआ, एंट्री में क्रेडिट हुआ, तो क्रेडिट साइड लिख दूंगा 5,000 वापिस से। लेकिन कैश का लेजर क्रेडिट हुआ, लेकिन अब कैश के लेजर में कैश का नाम आएगा क्या, नहीं। तो कैश के लेजर में नाम किसका आएगा, परचेस का। तो बच्चों जब भी क्रेडिट साइड लिखते ना वे यूज बाय, बाय परचेस। तो बच्चों एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी तुम डेबिट साइड लिखोगे तुम स्टार्ट करोगे टू से, लेजर की डेबिट साइड स्टार्ट होगी टू से, लेजर की क्रेडिट साइड स्टार्ट होगी बाय से। बच्चे बेसिक, इतना बेसिक गलती करते हैं लेजर में, टू बाय लिखना ही भूल जाते। एकदम सिंपल है, जब भी डेबिट साइड स्टार्ट करूंगा किससे स्टार्ट करूंगा बच्चों, टू से, क्रेडिट साइड का स्टार्ट करूंगा बाय से। सर टू बाय क्यों लिखते हैं बच्चों, ये सिर्फ साइड का बाइफर्गेशन के लिए, अगर टू दिख रहा है तो यानी डेबिट वाला होगा, बाय दिख रहा है तो क्रेडिट वाला होगा। तो ऐसे जस्ट बाइफर्गेशन के लिए इन्होंने दो नाम ऐड करने हैं, कर रखे, और अपने को भी ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। यानी डेबिट साइड स्टार्ट करूंगा टू से, क्रेडिट साइड स्टार्ट करूंगा बाय से, है ना। यस, तो देखो वही फॉर्मेट है, डेबिट साइड लिख रहा हूँ टू से, क्रेडिट साइड लिख रहा हूँ बाय से, ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा और फिर लेजर का क्लोजिंग बैलेंसेस निकालूंगा। इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। अच्छा सर, रूल्स फॉर पोस्टिंग। अब देखो ध्यान देना, जर्नल एंट्री में जितने भी नाम आएंगे हर एक के लिए तुमको लेजर बनाना पड़ेगा, यानी सेपरेट अकाउंट बनाने पड़ेंगे, है ना। तो ओपन सेपरेट अकाउंट फॉर ईच डिस्टिंक्ट आइटम इन जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में जितने भी अकाउंट है सबके लिए एक सेपरेट लेजर बनाना पड़ेगा क्या, यस। जर्नल एंट्रीज आर पोस्टेड टू देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट। जो भी जर्नल एंट्री में अकाउंट इन्वॉल्व है उसके रिस्पेक्टिव अकाउंट में पोस्ट कर देंगे। अच्छा, टू बाय रूल करेक्टली पोस्ट करना है। टू बाय रूल मतलब क्या है, डेबिट साइड पर्टिकुलर्स कॉलम में किससे स्टार्ट होगा, टू से। क्रेडिट साइड राइट साइड है क्रेडिट वाली, वहां पे किससे स्टार्ट होगा, बाय से, यानी टू बाय रूल लगाना पड़ेगा। अच्छा, और कौन सा रूल लगेगा बच्चों, अपोजिट नाम, मतलब अगर डेबिट किया लेजर में तो नाम किसका लिखूंगा, क्रेडिट वाले का। अगर क्रेडिट कर रहे हो लेजर में तो नाम किसका लिखूंगा, डेबिट वाले का पर्टिकुलर्स में। खुद के लेजर में खुद का नाम नहीं आता, नाम किसका लिखेंगे, सामने वाले का। जैसे कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड कैपिटल आया तो टू कैपिटल, समझ में आया। यानी नाम किसका लिखते हैं, सामने वाले का। खुद के लेजर में खुद का नाम नहीं लिखा जाता, नाम हमेशा अपन लिखते हैं सामने वाले का। करेक्ट है क्या बच्चों, यस। अच्छा सर, पोस्टिंग कैसे करना है। जर्नल एंट्री में देखो डेबिट क्या हुआ, सपोज कैश डेबिट हुआ तो कैश के डेबिट साइड जाके लिख दूंगा। अच्छा, डेबिट साइड लिख दूंगा नाम क्रेडिट वाले का, ठीक है। तो कैश के डेबिट साइड लिखा तो नाम लिखूंगा टू से, कैश के डेबिट साइड जो भी अकाउंट डेबिट हुआ उसका नेम, क्रेडिट अकाउंट वाले का नेम। मतलब अगर डेबिट साइड लिख रहा हूं तो नाम किसका लिखूंगा, क्रेडिट वाले का। अमाउंट ऑन द लेफ्ट साइड, ये सब होगा लेफ्ट साइड पे।
अच्छा फाइंड क्रेडिट अकाउंट इन जर्नल, जर्नल में कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ वो देखो, और टू क्रेडिट साइड लिख दूंगा, टू कैपिटल। समझ में आ रहा है क्या? सॉरी बाय आ जाएगा, क्रेडिट साइड है तो बच्चों बाय आएगा, बाय कैपिटल, गो ऑन द कैपिटल लेजर। सपोज ये अच्छा जर्नल के पॉइंट ऑफ व्यू से, सपोज जर्नल में क्रेडिट हुआ था कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट के लेजर में कौन सा साइड चले जाऊंगा? क्रेडिट साइड, बाय। अच्छा नाम डेबिट वाले का, डेबिट अकाउंट नेम ऑन द राइट साइड और अमाउंट लिख दूंगा। क्लियर? यानी बच्चों सिंपल है, अगर जर्नल में कोई ट्रांजैक्शन डेबिट हुआ तो उसी के डेबिट साइड, जर्नल में कोई ट्रांजैक्शन क्रेडिट हुआ तो उसके क्रेडिट साइड। देखो यहाँ पे सिंपल, जर्नल में जो अकाउंट डेबिट हुआ लेजर में उसके डेबिट साइड पर लिखना नाम सामने वाले का, जर्नल में जो अकाउंट क्रेडिट हुआ लेजर में उसके क्रेडिट साइड पर लिखना नाम सामने वाले। ठीक है, ओके। अच्छा बच्चों इसके बाद अपन क्या करते हैं, लेजर का बैलेंस निकालते हैं। अगर सपोज डेबिट साइड बड़ी है और क्रेडिट साइड छोटी है, तो यहाँ पे डेबिट साइड बड़ी है 10,000, क्रेडिट साइड थी 5,000। अच्छा अपने एक चिच्चा थे, कौन थे चिच्चा? चिच्चा कौन थे बताओ? पिछले चैप्टर में पढ़े थे, एक चिच्चा थे, कौन है चिच्चा? अपने प्यारे चिच्चा लूका पैसियोली। चिच्चा के दो बेटे थे, एक था डेबिट और एक था क्रेडिट। ठीक है, तो जो डेबिट और क्रेडिट हमेशा क्या होने चाहिए? इक्वल। चिच्चा ने तो बता के गए थे सर डेबिट की साइड की अमाउंट और क्रेडिट साइड की अमाउंट इक्वल रहना, लेकिन हाय यहाँ तो इक्वल है ही नहीं। तो बाप रे बाप बच्चों, अब क्या करूंगा? बच्चों यहाँ पे इक्वल नहीं है तो इक्वल करना पड़ेगा। अब सपोज यहाँ पे डेबिट साइड आएंगे 10,000, क्रेडिट साइड है 5, लेकिन मुझे यहाँ पे 10 करके मैं लेजर को बैलेंस करूंगा, और लेजर का बैलेंस विल बी डिफरेंस, डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस। यानी यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा? 5,000 रुपए। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जाएगा? 5,000 रुपए। तो इसी को बोलते हैं बैलेंसिंग। बैलेंसिंग करना मतलब क्या? डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस फाइंड आउट करना मतलब बैलेंसिंग। अच्छा अगर यहाँ पे क्रेडिट साइड बड़ी होती, सपोज यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखा होता 15, तो यहाँ पे डेबिट साइड लिखता मैं बैलेंस 5। समझा? यानी लेजर बैलेंसिंग करना मतलब क्या है बच्चों? ईयर एंड पे डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस देखूंगा, या जब भी लेजर बैलेंस कर रहा हूँ वो डेट पे डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस देख लूंगा, है ना? तो देखो ध्यान देना, बैलेंसिंग एन अकाउंट, फाइंडिंग द नेट बैलेंस ऑफ द लेजर अकाउंट कब कब हो सकता है? डन एट ईयर एंड पे भी कर सकते हो, हर मंथ के एंड पे भी कर सकते हो। हर मंथ के एंड पे मैं लेजर बैलेंस करके न्यू लेजर बना रहा हूँ, वैसा भी कर सकते हो, क्वार्टरली कर सकते हो, ईयरली कर सकते हो, डिपेंड। अच्छा बैलेंस कैसे निकालेंगे? बिगर साइड माइनस स्मॉलर साइड। अब जैसे यहाँ पे बिगर साइड थी डेबिट 10,000, स्मॉलर साइड थी 5, तो 10 माइनस 5, 5 का बैलेंस आ गया। सपोज यहाँ पे 15 और 10 होता तो बिगर साइड होती 15, स्मॉलर साइड होती 10, डिफरेंस आता था यहाँ पे 5। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? बिगर साइड माइनस स्मॉलर साइड। कैसे निकालूंगा बच्चों? बैलेंस कैसे निकालते हैं? बिगर साइड माइनस स्मॉलर साइड। अच्छा बैलेंस इज रिटन ऑन द स्मॉलर साइड टू मेक बोथ साइड्स इक्वल। ठीक है, बैलेंस अपन हमेशा स्मॉलर साइड लिखते टू मेक द बोथ साइड्स इक्वल। ठीक है, तो बैलेंस स्मॉलर साइड लिख देंगे दोनों साइड को इक्वल बनाने के लिए। ठीक है, अच्छा अब बच्चों एक चीज समझ के लो, बैलेंस का क्लासिफिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों अगर डेबिट साइड की टोटल जो है वो ज्यादा है और क्रेडिट साइड की टोटल बैलेंस निकालने के पहले सपोज कम थी, देखो यहाँ पे डेबिट साइड की टोटल कितनी थी 10 और क्रेडिट साइड की टोटल थी कितनी 5। तो बच्चों अगर डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है और क्रेडिट साइड की टोटल कम है, इसको अपन क्या बोलते हैं? डेबिट बैलेंस। लेजर का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। देखो ध्यान देना, बैलेंसिंग करना मतलब क्या? बैलेंस निकाला यहाँ पे 10 और 5, तो यहाँ पे लेजर डेबिट साइड बड़ी थी, क्रेडिट साइड छोटी थी, बैलेंस करने के लिए क्या आ गया? 5,000। अब सर ये 5,000 को नाम क्या दूं? ठीक है, 5,000 को नाम क्या दूं? तो बच्चों इसको अपन नाम देंगे बैलेंस, और ये बैलेंस क्या करूंगा मैं? कैरी फॉरवर्ड भी कर सकता हूं। अब देखो ध्यान देना, क्या दो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, इधर ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज बच्चों ध्यान देना। दो सिनेरियो रह सकते हैं जो भी तुमने बैलेंस फाइंड आउट किया। एक तो बच्चों है कैरी फॉरवर्डिंग रूल। कैरी फॉरवर्ड करना मतलब क्या बच्चों? इस साल या ये पर्टिकुलर पीरियड में लेजर क्लोज करूंगा, वही अमाउंट से नेक्स्ट पर्टिकुलर ईयर में ओपन करूंगा, उसको बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड रूल। कैरी फॉरवर्ड रूल मतलब क्या? लेजर का जो भी बैलेंस आया उसको कर दो कैरीड डाउन, कैरीड डाउन।
मतलब बोलते हैं सीडी। ठीक है, तो कैरी फॉरवर्ड रूल क्या बोलता है कि लेजर का जो भी बैलेंस आया उसको तुम करो कैरी फॉरवर्ड, यानी कैरीड डाउन कर दो, ये वाले पीरियड में क्लोज हो जाएगा कैरीड डाउन से। अच्छा, यही अमाउंट से नेक्स्ट ईयर ओपन होगा ब्रॉड डाउन से। ठीक है, यानी अगर मैंने यहां से कैच फेंका, यहां से तुमको बॉल फेंका तो तुम वहां पकड़ोगे, तो ये ईयर एंड पे मैंने जो भी बैलेंस था वो फेंक दिया, तो उसको पकड़ने वाला कब, ब्रॉड डाउन कब करूंगा, नेक्स्ट ईयर। तो कैरीड डाउन ब्रॉड डाउन मतलब क्या है, फेंकना और पकड़ना। कैच हम कैच खेल रहे बच्चों को, खेले क्या बचपन में कैच कैच। कैरी फॉरवर्ड करना मतलब क्या, कैच कैच करना, इस साल का बैलेंस फेंके उधर और नेक्स्ट ईयर कैच करे। तो इस साल का बैलेंस फेंके मतलब कैरीड डाउन किया, और वही बैलेंस कर दूंगा नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन। तो बच्चों यहाँ पे 5,000 का जो बैलेंस था, सपोज कर दूंगा बाय बैलेंस, क्लोज कर रहा हूं, क्लोज कर रहा हूं तो कर दूंगा कैरीड डाउन, क्लोज कर रहा हूं तो बच्चों क्या कर दूंगा, कैरीड डाउन कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पे कैरीड डाउन किया तो नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 5,000। देखो बच्चों ध्यान देना, क्या करा इधर, जो भी बैलेंस था 5,000 रुपए क्लोजिंग में वो फेंक दिया, कैरीड डाउन कर दिया। अच्छा, कैरीड डाउन कर दिया, अब इस साल कैरीड डाउन किया तो नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन होगा, लेकिन बच्चों कैच कैच अपोजिट साइड में खेलते, इस साल कैरीड डाउन क्रेडिट साइड से, तो नेक्स्ट ईयर ओपन करूंगा डेबिट साइड से। बाय बैलेंस कैरीड डाउन तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। यस सर, बचपन में हमारा कैच कैच खेलना तो काम था, बरोबर, फिर यहाँ भी खरे कैच कैच खेलो। देखो यहाँ पे क्रेडिट साइड से क्लोज करोगे तो इस साल का क्लोजिंग बन जाएगा नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग, यानी नेक्स्ट ईयर ओपन होगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन बन गया। यस, तो बाय बैलेंस कैरीड डाउन और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा कब, जब लेजर का डेबिट बैलेंस है, यानी यहाँ पे डेबिट साइड था 10,000, क्रेडिट साइड था 5,000, तो यहाँ पे 5,000 क्लोज हो गया, बाय बैलेंस कैरीड डाउन और ओपन हुआ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा, जो भी लेजर का डेबिट बैलेंस है वो डेबिट साइड ही ओपन होते हैं। देखो यहाँ पे कैश का लेजर डेबिट साइड था, कैश के लेजर की डेबिट साइड बड़ी थी, क्रेडिट साइड छोटी थी बैलेंस निकालने के पहले। ठीक है, तो अब कैश के लेजर का डेबिट बैलेंस, और कैश के लेजर का डेबिट बैलेंस है तो ओपन कौन सा साइड होगा, डेबिट साइड। कैश के लेजर का कौन सा बैलेंस है बच्चों, डेबिट बैलेंस है, तो ओपन कौन सा साइड होगा, डेबिट साइड। अब देखो ध्यान में, डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड की टोटल कम है, मतलब डेबिट बैलेंस है। तो क्लोजिंग जब करूंगा लेजर, तो लेजर क्लोज करते टाइम क्या निकाला बच्चों, बाय बैलेंस कैरीड डाउन ऑन क्रेडिट साइड। अच्छा, अगर डेबिट बैलेंस है तो ओपन कौन सा साइड करूंगा, डेबिट साइड करूंगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑन डेबिट साइड। करेक्ट है, यस। अच्छा, क्रेडिट टोटल ज्यादा है डेबिट टोटल से, फॉर एग्जाम्पल बता दो, मैंने 1 लाख का लोन लिया, या फिर कैपिटल लेके आया, समझ, कैपिटल ब्रॉट ₹1,00,000, ड्रॉइंग्स ₹5,000। अब बच्चों ये दो जर्नल एंट्री क्या होगी, देखो सबसे पहले कैपिटल लेके आया, एंट्री क्या होगी, कैश में पैसे आएंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, 1,00,000, 1,00,000। ठीक है, अच्छा उसके बाद ड्रॉइंग कर रहा हूं तो एंट्री क्या होती है बच्चों, पैसे लेके गया, ड्रॉइंग्स, लेकिन बच्चों ये ड्रॉइंग्स भी एट द एंड कैपिटल में ही ट्रांसफर होता है, ड्रॉइंग्स या फिर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश। अगर तुम पहले ड्राइंग लोगे तो फिर वो ड्राइंग वाली एंट्री को ही क्या, कहाँ पे ट्रांसफर करते हो, अलग से कैपिटल ट्रांसफर की एंट्री, मतलब ये ड्राइंग रिकॉर्ड किया, फिर बाद में ड्राइंग को ट्रांसफर करता हूँ कैपिटल में, तो यहाँ पे एक और एंट्री बढ़ा के कर सकते हो, क्योंकि ड्राइंग करना मतलब एट द एंड कैपिटल से ही जाना, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग, है ना, 5,000। या फिर डायरेक्टली यहाँ पे मैं कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000 इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। अब बच्चों अगर सपोज मैं यहाँ पे कैपिटल का लेजर बना, डेट पर्टिकुलर्स रुपीस, डेट पर्टिकुलर्स रुपीस, ठीक है। अब बच्चों देखो ध्यान देना,
इधर ध्यान दो। अब देखो मैं यहाँ पे लेजर कैसे बनाऊंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यानी कैपिटल के क्रेडिट साइड बाय कैश 1,00,000 रुपए, ये चीज समझा। देखो एंट्री में कैपिटल क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट साइड आ गया, नाम लिखा कैश का, बाय से स्टार्ट किया। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग। अब कैपिटल के डेबिट साइड 5,000, नाम किसका आएगा, सामने वाले का, मतलब नाम लिख दूंगा ड्रॉइंग का, 2 से स्टार्ट करके, 2 ड्रॉइंग। अब बच्चों यहां देखो कौन सी साइड की टोटल बड़ी है, क्रेडिट साइड की टोटल बड़ी है, डेबिट साइड की टोटल छोटी है। अब तुम लोग बताओ बच्चों, अगर क्रेडिट साइड की टोटल बड़ी है और डेबिट साइड की टोटल छोटी है तो इसको कौन सा बैलेंस बोलूं, क्रेडिट बैलेंस बोलूंगा या डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस बोलूंगा या डेबिट बैलेंस। बच्चों अगर कैपिटल की क्रेडिट साइड की टोटल बड़ी है तो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस होगा। अच्छा यहाँ पे मैं बैलेंसिंग करूंगा तो डिफरेंस फाइंड आउट करो, बिगर साइड मतलब माइनस स्मॉलर साइड, टोटल ऑफ बिगर साइड 1,00,000, टोटल ऑफ स्मॉलर साइड 5,000, यानी यहाँ पे आ जाएगा 95,000। ठीक है, यानी कैपिटल का कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस हो गया, और 1,00,000 से टाली तो क्या आ जाएगा 2। अब देखो बच्चों ये 95,000 जो है, कैच कैच खेलना, इस साल से फेंक दूंगा, यानी इस साल क्या करूंगा, फेंक रहा हूं मतलब कैरिड डाउन टू बैलेंस, कैरिड डाउन। अब यहां पे इस साल फेंका तो नेक्स्ट ईयर यहां पे कैच करूंगा, मतलब बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 95,000। बच्चों सिंपल है एकदम, यस। तो यानी कैपिटल का कौन सा बैलेंस था बच्चों, कैपिटल की क्रेडिट साइड बड़ी थी इसलिए क्रेडिट बैलेंस आ गया, क्रेडिट बैलेंस आ गया तो क्लोज किया डेबिट साइड टू बैलेंस कैरिड डाउन, और वही अमाउंट से नेक्स्ट ईयर ओपन किया बाय बैलेंस ब्रॉट। सिंपल है बच्चों, यस। अच्छा कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है तो ऑफकोर्स ओपन करते टाइम तो कौन सा साइड ओपन होगा, क्रेडिट साइड, करेक्ट है बच्चों, यस। तो देखो क्रेडिट टोटल इज ग्रेटर देन डेबिट टोटल, क्रेडिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड बड़ी है तो कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, तो क्लोज करूंगा डेबिट साइड टू बैलेंस कैरिड डाउन, और वही लेजर को जो ओपन करूंगा तो क्या करूंगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑन क्रेडिट साइड, करेक्ट है। अच्छा बैलेंस क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, जो साइड बड़ी उसका बैलेंस, डेबिट साइड बड़ी तो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट साइड बड़ी तो क्रेडिट बैलेंस। अच्छा डेबिट बैलेंस है ओपन डेबिट साइड क्लोज क्रेडिट साइड, क्रेडिट बैलेंस है तो ओपन क्रेडिट साइड करता हूं क्लोज डेबिट साइड, करेक्ट है। यानी सिंपल, हमेशा अपन इज्जत किसको देते हैं, जो बड़ा है, तो ओपन करते टाइम पहले किसको बुलाएंगे, जो बड़ा है, मतलब डेबिट बैलेंस है, यानी डेबिट साइड बड़ी है तो ओपन करूंगा डेबिट साइड से, क्रेडिट साइड बड़ी है तो ओपन करूंगा क्रेडिट साइड से। समझा बच्चों, यस, है ना। अच्छा इसके बाद बैलेंस ट्रांसफर प्रोसेस, बैलेंस ट्रांसफर प्रोसेस मतलब क्या, देखो ध्यान देना, बैलेंस ऑफ लेजर में बी कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, मींस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट ईयर विल बी ओपनिंग बैलेंस ऑफ नेक्स्ट ईयर, इसको बोलते हैं ब्रॉट डाउन कैरिड डाउन, है ना। करंट ईयर का क्लोजिंग मतलब नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग। अच्छा बीडी मतलब क्या, मींस ब्रॉट डाउन बैलेंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर, और सीडी मींस कैरिड डाउन बैलेंस टू नेक्स्ट ईयर। बीडी मतलब पिछले साल से लेके आए, और सीडी मतलब इस साल क्लोज कर रहे। अच्छा बच्चों लेकिन इसके बाद इसका एक और सिनारियो बनता है, अगर तुम्हारा अकाउंट नॉमिनल है। अच्छा नॉमिनल अकाउंट मतलब कौन से होते हैं, कोई मुझे बताओ चलो, नॉमिनल अकाउंट मतलब कौन से बच्चों, तुम्हारा अकाउंट नॉमिनल है, नॉमिनल है मतलब इनकम या फिर एक्सपेंस। तो बच्चों नॉमिनल अकाउंट का जो भी बैलेंस होगा वो ईयर एंड पे, एट ईयर एंड ट्रांसफर हो जाएगा पीएनएल को। देखो बच्चों ध्यान देना, नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस ईयर एंड पे ट्रांसफर हो जाएगा पीएनएल। बच्चों ईयर एंड पे बैलेंस क्यों ट्रांसफर करते हैं बच्चों, एक्सपेंस और इनकम को अपन कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। सपोज सेल्स है तो इस साल जो भी सेल्स का बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को दे दूंगा, क्योंकि मेरे को फाइंड आउट करना है प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। लेकिन बच्चों ईयर एंड बहुत जरूरी है, लेजर के जितने भी क्वेश्चन है, जब तक क्वेश्चन में ना बोले ईयर एंड है तब तक ट्रांसफर नहीं करना। क्वेश्चन खुद से बोलेगा उठ के कि ईयर एंड है तो ये रूल लगाएंगे, मतलब नॉमिनल अकाउंट इनकम और एक्सपेंस के लेजर है, ईयर एंड होगा तो कहां ट्रांसफर हो जाएंगे, पीएनएल को। सैलरी अकाउंट एक्सपेंस है, ईयर एंड है, कहां ट्रांसफर हो जाएगा, पीएनएल को चले जाएगा। इस साल की सैलरी अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। सपोज इस साल 1,20,000 रुपए सैलरी पे किया 10,000 पर मंथ,
तो ईयर एंड पे 1,20,000 का ट्रांसफर कर दूंगा P&L में, नए साल नई कहानी, समझा। पर्सनल और रियल अकाउंट क्रेडिट डाउन ब्रॉट डाउन ही होगा, लेकिन नॉमिनल अकाउंट का जो भी बैलेंस है वो कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, P&L। सेल्स, परचेस, कोई भी एक्सपेंस, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इनकम, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, सारे के सारे लेजर अगर ईयर एंड होगा बच्चों, ईयर एंड होगा तो क्या कर दूंगा मैं, डायरेक्टली बैलेंस क्या कर दूंगा, P&L को ट्रांसफर हो जाएगा। यानी यहाँ पे कैरी डाउन ब्रॉट डाउन रूल नहीं लगेगा, कैरी फॉरवर्ड रूल नहीं लगेगा, जो भी बैलेंस आया, सपोज यहाँ पे सेल्स का लेजर होता, ठीक है, सेल्स का अकाउंट बना रहा हूं, सपोज डेट पर्टिकुलर्स रुपीस, डेट पर्टिकुलर्स रुपीस। अब सेल्स की एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यानी सेल्स के क्रेडिट साइड आ जाएगा बाय कैश, सपोज 1,00,000 की सेल की, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों ईयर एंड आ गया, ईयर एंड है तो ये बैलेंस जो भी आ रहा है यहाँ पे क्रेडिट साइड 1,00,000, डेबिट साइड 0, तो यहाँ पे क्या ट्रांसफर कर दूंगा, टू P&L ट्रांसफर कर दूंगा 1,00,000 और बैलेंस हो जाएगा मेरा क्लोज, समझा। यानी वैसे सिनेरियो में जो भी बैलेंस आता है किसको ट्रांसफर करता हूँ, P&L को। लेकिन बच्चों एक चीज मैंडेटरी है, ईयर एंड होना जरूरी है, ठीक है। अभी जितने भी अपने क्वेश्चन में मॉड्यूल में दिया हुआ है, एक भी क्वेश्चन में ईयर एंड नहीं है मेंशन। ईयर एंड मेंशन होता तो मैं कहाँ पे ट्रांसफर कर देता था, इनकम और एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट ट्रांसफर हो जाते हैं मेरे P&L, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट में ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस ओनली एट ईयर एंड, अगर क्वेश्चन में ईयर एंड होगा तो ट्रांसफर हो जाएगा। इफ नॉमिनल अकाउंट और ईयर एंड है तो P&L को ट्रांसफर करूंगा, एनी अदर केस कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पीरियड। कैरी फॉरवर्ड मतलब क्या, प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग डेबिट साइड तो इस साल ओपन करूंगा क्रेडिट साइड, प्रीवियस ईयर क्लोज डेबिट साइड तो इस साल ओपन क्रेडिट साइड, तो सिंपल, यस। अच्छा बच्चों, अब जो बैलेंस क्लासिफिकेशन है ये डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस, एक चीज हमेशा याद रखना, एसेट और एक्सपेंस का जनरली डेबिट बैलेंस होता है बच्चों, देखो ध्यान देना, एसेट और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है। क्यों डेबिट बैलेंस, थोड़ा सा ध्यान से सुन के लो। सिंपल रूल है बच्चों, इंक्रीज इन द एसेट्स आर डेबिटेड, इंक्रीज इन द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो इसलिए इसके ऊपर कौन सा बैलेंस लग जाता है, डेबिट बैलेंस। लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू, ये तीनों पे बच्चों लग जाएगा क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। एसेट है तो कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। एक्सपेंस, क्योंकि इंक्रीज इन द एक्सपेंस आर डेबिटेड तो डेबिट बैलेंस, इंक्रीज इन द एसेट्स आर डेबिटेड तो डेबिट बैलेंस। अच्छा, क्वेश्चन में लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू होगा, तो लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू है तो प्री डिफॉल्ट लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस, क्रेडिट, कैपिटल का कौन सा बैलेंस, क्रेडिट, और रेवेन्यू का कौन सा बैलेंस, क्रेडिट, एज पर गोल्डन रूल्स, यस। अच्छा बच्चों, लेकिन इसमें कुछ खास है, देखो ध्यान देना, परचेस रिटर्न का कौन सा बैलेंस होगा, सर परचेस रिटर्न तो एक्सपेंस को कम करता है ना, परचेस रिटर्न परचेस को कम करता है, तो बच्चों यहाँ पे अपोजिट लगाना पड़ेगा, किसका, अपोजिट ऑफ, यहाँ पे अपोजिट लग जाएगा, किसका अपोजिट लग जाएगा बच्चों, परचेस का। परचेस का बैलेंस होता है डेबिट, एक्सपेंस है, तो परचेस रिटर्न का कौन सा बैलेंस होगा, परचेस रिटर्न का कौन सा बैलेंस हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस, समझा बच्चों। परचेस रिटर्न का कौन सा बैलेंस होगा, परचेस का डेबिट तो परचेस रिटर्न का क्रेडिट, समझा। सेल्स रिटर्न है, अब बच्चों सेल्स का क्रेडिट होता है, तो सेल्स रिटर्न सेल्स का उल्टा है, तो सेल्स रिटर्न का कौन सा बैलेंस रहेगा, डेबिट बैलेंस, क्योंकि सेल्स से रेवेन्यू कम होता है, ये कुछ स्पेशल एडजस्टमेंट है, ठीक है। यहाँ पे लायबिलिटी कैपिटल वाले रेवेन्यू वाले रूल नहीं लग रहे बच्चों। ड्रॉइंग्स, कैपिटल का उल्टा है, कैपिटल कम करता है, तो कैपिटल का क्रेडिट, तो ड्रॉइंग्स का कौन सा रहेगा, ड्रॉइंग्स कैपिटल को कम करेगा, डेबिट बैलेंस, ठीक है। तो ये तीन जगह पे अपोजिट रूल लग जाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ड्रॉइंग, बच्चों समझा। अभी तक जो पढ़ा अगर एक बार समराइज कर दूं, सिंपल, तो बच्चों बैलेंस की बैलेंसिंग करना है, बैलेंसिंग करना मतलब डिफरेंस निकालना डेबिट और क्रेडिट में। अच्छा, अगर डेबिट साइड की बड़ी है टोटल,
डिफरेंस निकाला, डेबिट साइड की टोटल बड़ी निकली तो डेबिट बैलेंस, डिफरेंस निकला क्रेडिट साइड की टोटल बड़ी निकली तो क्रेडिट बैलेंस। अच्छा जनरली अपन कैरी फॉरवर्ड करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं मतलब अगर डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड की टोटल बड़ी है, तो दोनों को मैच करने के लिए क्रेडिट साइड से क्लोज कर दूंगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अच्छा अगर इस साल क्लोज किया बाय बैलेंस कैरिड डाउन, तो नेक्स्ट ईयर ओपन होगा डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेडिट साइड की टोटल बड़ी है मतलब क्रेडिट बैलेंस है, तो क्लोज करने के लिए मुझे डेबिट साइड लिखना पड़ेगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्योंकि दोनों की टोटल मैच होनी चाहिए थी, डेबिट और क्रेडिट। अच्छा क्लोज किया डेबिट साइड तो ओपन करूंगा क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यानी सिंपल है, क्रेडिट बैलेंस है तो ओपन होगा क्रेडिट साइड, डेबिट बैलेंस है तो ओपन होगा डेबिट साइड। ठीक है। अच्छा कैरी फॉरवर्ड कब करते हैं? सारे केसेस में कैरी फॉरवर्ड करेंगे, मतलब इस साल का ओपनिंग प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग डेबिट साइड, इस साल का ओपन क्रेडिट साइड। लेकिन बच्चों अगर नॉमिनल अकाउंट है और ईयर एंड है, क्वेश्चन में मेंशन करना चाहिए तो पीएनएल को ट्रांसफर होगा। किसका किसका डेबिट बैलेंस होता है? एसेट और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस, क्योंकि इंक्रीज होता है डेबिट से। लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू का क्रेडिट बैलेंस। अच्छा बच्चों परचेस और परचेस रिटर्न उल्टा फुल्टा रूल लगेगा, सेल्स और सेल्स रिटर्न उल्टा फुल्टा रूल, और ड्राइंग और कैपिटल उल्टा फुल्टा। क्लियर है बच्चों? और लेजर बनाना मतलब क्या बच्चों? अकाउंट का क्लासिफिकेशन, डेबिट जर्नल एंट्री देखो, जर्नल एंट्री में डेबिट हुआ तो डेबिट साइड, जर्नल एंट्री में क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट साइड। लेकिन नाम अपन किसका लिखते हैं? सामने वाले का। टू बाय रूल फॉलो करना, डेबिट साइड लिखूंगा तो टू, क्रेडिट साइड लिखूंगा तो बाय। सिंपल है बच्चों एकदम। यस। अच्छा लेजर को क्या बोलते हैं? लेजर इज अ प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। बच्चों आ जाओ यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस। ये वाला क्वेश्चन, स्टेशनरी अकाउंट बनाना है बच्चों। स्टेशनरी अकाउंट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2020, बैलेंस ऑफ विद द फॉलोइंग डिटेल। अब बच्चों इन्वेंट्री ऑफ स्टेशनरी कितना है देखो, 480 रुपए। कितना इन्वेंट्री ऑफ स्टेशनरी? 480 रुपए। बच्चों ये क्या है? ये मेरा है ओपनिंग बैलेंस। अब बच्चों ओपनिंग में मेरे पास 480 की इन्वेंट्री पड़ी हुई है। तुम लोग बताओ बच्चों, इन्वेंट्री का ओपनिंग बैलेंस लेजर में कौन से साइड लिखूंगा? बच्चों इन्वेंट्री क्या है? एसेट है। एसेट है तो कौन से साइड? डेबिट साइड ओपन करूंगा, क्योंकि एसेट का कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। तो अगर मैं इन्वेंट्री का लेजर बनाता हूं तो डेबिट साइड ओपन करूंगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 480। ठीक है देखो यहाँ पे, अगर मैं स्टेशनरी अकाउंट बनाता हूं तो क्या करूंगा मैं? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दूंगा, कितना? 480 रुपए। क्या कर दिया बच्चों? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया 480। ओके सर। इसके बाद बच्चों परचेज ऑफ स्टेशनरी बाय चेक। अब बच्चों स्टेशनरी परचेज किया, बच्चों स्टेशनरी है ना एक तरीके से स्पेशल लेजर है, तो स्टेशनरी का परचेज करूंगा 800 रुपए से, तो परचेज ऑफ स्टेशनरी के लिए परचेज अकाउंट डेबिट नहीं होगा, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बच्चों आइडियली क्या होगा? स्टेशनरी के डेबिट साइड आ जाएगा कितने से? 800 रुपए से। देखो ध्यान देना, एंट्री में स्टेशनरी अकाउंट क्या हुआ बच्चों? एंट्री में स्टेशनरी अकाउंट डेबिट हुआ, यानी स्टेशनरी अकाउंट के कौन सा साइड आएगा? डेबिट साइड। तो स्टेशनरी अकाउंट के डेबिट साइड आ गया टू बैंक। करेक्ट है? बताओ बच्चों। यस। इसके बाद क्या है देखो, परचेस ऑफ स्टेशनरी फ्रॉम 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट 1280। अब देखो स्टेशनरी खरीदा 1280 की 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट पे क्रेडिट, तो इसकी एंट्री क्या होगी बच्चों? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट। कितना आएगा बच्चों? 1280। 1280 और 1280। अब बताओ वापिस से यहाँ पे स्टेशनरी का लेजर क्या हो गया बच्चों? डेबिट हो गया, तो स्टेशनरी के लेजर के कौन से साइड आ जाएगा? डेबिट साइड आ जाएगा, है ना? तो स्टेशनरी के लेजर के डेबिट साइड लिख दूंगा,
टू 5 स्टार स्टेशनरी अकाउंट डेबिट साइड। बच्चों यहाँ पे सब हो गया। तब क्या करेंगे, सारे ट्रांजैक्शन हो गए तो बैलेंसिंग निकालो। अच्छा यहाँ पे सिर्फ मंथ एंड बता दिया, क्वेश्चन में ईयर एंड बोला हुआ नहीं है, तो इसको P&L को ट्रांसफर करूंगा क्या, नहीं, इसको बैलेंस ऑफ करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे कौन से साइड की टोटल बड़ी है, चलो कैलकुलेटर निकालो। डेबिट साइड की टोटल बड़ी है बच्चों। यहाँ पे डेबिट बैलेंस आएगा, कितना आ रहा है डेबिट बैलेंस, 480 प्लस 800 प्लस 1280, 2560 आ रहा है, क्या बताओ बच्चों, 2560। अच्छा यहाँ पे 2560 जो आया, कौन से साइड लिख दूंगा, आप दोनों को मैच करना है तो क्रेडिट साइड लिख दूंगा 2560। अच्छा बच्चों यहाँ पे क्या लिखूं, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, है ना, क्लोज करते टाइम कैरिड डाउन करते, क्लोज कर रहे हैं तो खत्म करना है, खत्म करना है, मतलब यहाँ पे क्या लिखूंगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। इधर बाय बैलेंस कैरिड डाउन, तो बच्चों नेक्स्ट ईयर अगर लिखता तो नेक्स्ट ईयर क्या लिखता, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये साइड क्रेडिट तो ये साइड डेबिट हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे ईयर चेंज हो जाएगा 2022, सिर्फ जनवरी के डेट। अच्छा यहाँ पे सारे डेट्स गलत, ठीक है, डेट सारे गलत है। 2022 था, 1/1/2022, 5/1/2022, 15/1/2022, और ये आ जाएगा 31/1/2022। और नेक्स्ट ईयर फिर बच्चों ओपन होगा 1/2/2022। इस तरीके से डेट्स आ जाएंगे बच्चों, करेक्ट। यानी यहाँ पे क्लोज किया, नेक्स्ट ईयर ओपन कर दिया, यहाँ पे क्लोज कर दिया, नेक्स्ट ईयर ओपन, सिंपल। यस सर। अच्छा बच्चों इसके बाद इलुस्ट्रेशन नंबर 2, ये क्वेश्चन है ना बच्चों, बहुत ही लेंदी क्वेश्चन। मैं इसको तुमको कैसे सॉल्व करा रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, यहीं पे मॉड्यूल में ना मैं टिक करते जाता हूँ, यहीं पे मॉड्यूल में मैं क्या करूंगा, 1 बाय 1 टिक करते जाता हूँ, ठीक है। यस, चलेगा ना बच्चों। अच्छा तुम लोग देखो यहाँ पे, प्रिपेयर द लेजर अकाउंट ऑन द फॉलोइंग बेसिस। 1 जनवरी 2022 को डेबिट बैलेंस था, कौन से, अच्छा बच्चों ऐसे सिनारियो में एक बात बताऊंगा, क्वेश्चन में लिस्ट ऑफ लेजर बनाने लगा, कौन से लेजर बनाने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे कैश इन हैंड का लेजर बनेगा, कैश एट बैंक का लेजर बनेगा, इन्वेंट्री का लेजर बन जाएगा, बिल्डिंग का लेजर बनेगा, ट्रेड रिसेबल में 2 जन है, विजय का लेजर अलग बनेगा, मधु का लेजर अलग बनेगा, यानी इतने लेजर तो समझ गया। अच्छा डेबिट बैलेंस है तो इनके ओपन कौन से साइड करूंगा बच्चों, डेबिट बैलेंस है तो ओपन कौन से साइड करूंगा, डेबिट साइड, ठीक है। डेबिट बैलेंस है तो ऑफकोर्स ओपनिंग बैलेंस है, तो डेबिट साइड ओपन करूंगा, यानी कैश अकाउंट के, कैश इन हैंड के अकाउंट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8000, कैश एट बैंक है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 25, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 बिल्डिंग में, और विजय और मधु। देखो यहाँ पे कैश अकाउंट हो गया, कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8000 रुपये। कैश एट बैंक, तो कैश एट बैंक के लेजर में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000, बैंक के लेजर में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000। नेक्स्ट क्या है बच्चों, इन्वेंट्री ऑफ गुड्स, इन्वेंट्री ऑफ गुड्स के लेजर में वापस से डेबिट बैलेंस था, ओपन साइड कर दिया, डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा उसके बाद बिल्डिंग है 10,000, तो बिल्डिंग के लेजर में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000, 1 जनवरी, सबके डेबिट बैलेंस है। विजय 2,000, तो विजय के लेजर में डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000। और बच्चों मधु है, तो मधु के लेजर में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000, करेक्ट है। yes. अच्छा उसके बाद क्रेडिट बैलेंस है, आनंद का 5,000, कपिल का 7,000, टोटल कैपिटल। अच्छा आनंद का 5,000, कपिल का 7,000, और कैपिटल बैलेंस है 55,000, तो 3 लेजर और बन जाएंगे, आनंद, कपिल और कैपिटल। कौन से 3 लेजर बन जाएंगे, आनंद, कपिल और कैपिटल, ठीक है। तो आनंद, कपिल, कैपिटल, 5 7 55। तो यहाँ पे क्या करूंगा बच्चों, क्रेडिट बैलेंस है तो ओपन कौन सा साइड करूंगा, तुम लोग बताओ, ओपन कौन सा साइड, क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 7, और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 55। आनंद का लेजर बना रहा हूं देखो, आनंद के लेजर में क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5, कपिल के लेजर में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,
और कैपिटल अकाउंट के लेजर में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 55। करेक्ट है बच्चों। अब उसके बाद ट्रांजैक्शंस दिए हुए। अच्छा अगर ऊपर लेजर होगा तो ठीक, नहीं तो ट्रांजैक्शन में एडिशनल लेजर कोई आएंगे तो मुझे बनाने पड़ेंगे। फॉलोइंग वर द ट्रांजैक्शन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। अब बच्चों एक ही महीने के ट्रांजैक्शन है, मतलब यहाँ पे ईयर एंड का तो डेटा नहीं है, ये बात पक्की है ना। एक ही महीने के ट्रांजैक्शन है, मतलब ईयर एंड का डेटा नहीं है, ईयर वाइज ईयर्स। सपोज जनवरी से लेकर दिसंबर तक का पूरा डेटा देता तो फिर ईयर एंड होता, फिर ट्रांसफर भी करता, पीएनएल वाला रूल लगाता, लेकिन यहाँ पे ईयर एंड बोला हुआ नहीं। अच्छा 1 बाय 1। परचेज ऑफ गुड्स वर्थ ₹5,000 फॉर कैश लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। अच्छा है 5,000 पेबल लेटर रेट, मतलब इसमें से डिस्काउंट होना बाकी है माइनस। अब बच्चों 5,000 रुपए के 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो बताओ 5,000 माइनस 5,000 का 20%, 1,000 रुपए, तो आएगा 4,000। अच्छा फिर 5% कैश डिस्काउंट बोला तो 4,000 का 5%, 200 रुपए का कैश डिस्काउंट, 3,800। मेरे होशियार बच्चों देश के, तुम लोग बताओ यहाँ पे से परचेज कितने पे रिकॉर्ड करूं, 5,000, 4,000 या 3,800? मेरे देश के होशियार बच्चों तुम लोग बताओ यहाँ पे कितने पे रिकॉर्ड करूंगा, 5,000 पे, 4,000 पे, 3,800? बच्चों ट्रेड डिस्काउंट अपन रिकॉर्ड नहीं करते, पिछले चैप्टर में पढ़े, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करते, यहाँ पे रिकॉर्ड होगा 4,000 पे। 4,000 पे मैं परचेस रिकॉर्ड करूंगा, तो देखो ध्यान देना, जर्नल के थ्रू लेजर बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो जर्नल समझा तो लेजर समझ में आता, तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, परचेस अकाउंट डेबिट 4,000। लेकिन बच्चों एक बात बताओ, कैश कितनी गई, 3,800 ही पैसे गए रहेंगे। टू कैश 3,800, बचा कुचा कहाँ चले जाएगा बच्चों, टू डिस्काउंट, कितना आ जाएगा टू डिस्काउंट, 200 रुपए का डिस्काउंट, ठीक है। अच्छा अभी देखो बच्चों यहाँ पे मेरे को कौन से लेजर बनाने हैं, अगर तुम देखोगे यहाँ पे परचेस का लेजर बनेगा, परचेस का लेजर ऑलरेडी बना हुआ नहीं है तो परचेस का बनाना पड़ेगा। कैश का लेजर ऑलरेडी मेरे पास है, बनाने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा डिस्काउंट का लेजर मुझे बनाना पड़ेगा, यानी ये जर्नल एंट्री में परचेस का लेजर बनाना पड़ेगा, डिस्काउंट का लेजर बनाना पड़ेगा, कैश का लेजर ऑलरेडी है। अब बच्चों इसी को पोस्टिंग दूंगा तो परचेस के लेजर में कौन सा साइड आएगा, डेबिट साइड। लेकिन बच्चों परचेस के लेजर में जब डेबिट साइड पोस्ट कर रहा हूं, नाम तो परचेस का नहीं लिख सकता, तो अपोजिट में दो नाम है, तो मैं जब परचेस के लेजर में पोस्ट कर रहा हूं तो डेबिट साइड मुझे दो नाम अलग अलग अमाउंट से लिखना पड़ेगा, 3,800, 200, यानी इनडायरेक्टली परचेस का लेजर डेबिट होगा 4 से, लेकिन 3,800 के लिए नाम लिखूंगा कैश का और 200 रुपए के लिए नाम लिखूंगा डिस्काउंट का। समझा बच्चों यहाँ पे, यानी अगर सामने दो है तो किस तरीके से पोस्ट करेंगे, सामने वाले का ही नाम लिखो, कैश और डिस्काउंट नाम लिखोगे, परचेस के आगे क्या है, कैश और डिस्काउंट। अच्छा कैश के लिए 3,800, डिस्काउंट के लिए 200, यानी इनडायरेक्टली डेबिट होगा 4 से। तो देखो अगर परचेस का लेजर बनाऊंगा मैं यहाँ पे, परचेस अकाउंट देखो डेबिट हो गया कैश 3,800 और डिस्काउंट 200, ठीक है। अच्छा सर अब इसके बाद कैश के लेजर के कौन सा साइड, क्रेडिट साइड आ जाएगा 3,800, तो कैश के लेजर के क्रेडिट साइड आ गया 3,800, लेकिन कैश के लेजर में कैश का नाम नहीं आता इसलिए आ गया बाय परचेस। देखो कैश के लेजर में सामने वाले का नाम लिख दूंगा बाय परचेस। अच्छा डिस्काउंट के लेजर में भी नाम लिख दूंगा परचेस का, तो डिस्काउंट के लेजर में नाम लिख दिया बाय परचेस 200, ठीक है। यस अच्छा इसके बाद बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना, और ये वाला ट्रांजैक्शन पहला जम गया। नेक्स्ट क्या बोला, अच्छा वन बाय वन जो जो एडिशनल लेजर बनते जा रहे हो बनाते जा रहा हूँ। अच्छा सर अगर ऐसा क्वेश्चन आज तक एग्जाम में आया नहीं, लेकिन आया है तो क्या करो बच्चों, रैंडमली 4-4, 5-5 लाइन के पहले पूरे लेजर बना, है ना, यहाँ से यहाँ तक जितने हुए उतने लेजर बाद में एडिशनल बना देना। नेक्स्ट क्या है, रिसीव 1980 फ्रॉम विजय एंड अलाउड हिम अ डिस्काउंट ऑफ ₹20। अच्छा विजय से आने कितने थे, 2,000 रुपए, 1,980 आ गए और 20 रुपए का उसको डिस्काउंट अलाउ किया, यानी बच्चों यहाँ पे एंट्री क्या होगी देखो, 1,980 पैसे आए, मतलब कैश अकाउंट डेबिट 1900। चलो बच्चों सॉरी बीच में एकदम से अटक गया था, मतलब लैग आ गया था।
हाँ हाँ हाँ, लाख, क्लियर क्लियर क्लियर। अब देखो बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू विजय, यानी कैश के भी डेबिट साइड, डिस्काउंट के भी डेबिट साइड टू विजय। अच्छा अब देखो ध्यान देना, विजय के क्रेडिट साइड लिखूंगा लेकिन नाम किसका आएगा, कैश और डिस्काउंट का, है ना। तो विजय के क्रेडिट साइड अगर लिख रहा हूं, तो विजय के लेजर में क्रेडिट साइड, देखो यहाँ पे विजय का लेजर है, तो क्रेडिट साइड आया नाम बाय कैश और बाय डिस्काउंट, क्रेडिट साइड। समझा, यानी जर्नल समझा तो बच्चों लेजर समझता है। इनफैक्ट तुमको याद हो अपन ने डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ा था, वो भी जर्नल को यूज करके पढ़ा हुआ है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे तक काम आएगा। अच्छा अब बताओ, कैश के लेजर में डेबिट साइड आ जाएगा नाम लेकिन विजय का, कैश के लेजर में डेबिट साइड 1980 नाम विजय का। अब बच्चों आईसीआई ने डिस्काउंट में एक बहुत बड़ी गलती की, अगर तुम देखोगे यहाँ पे, तो इन्होंने डिस्काउंट के लेजर में डेबिट साइड, सॉरी सॉरी बच्चों फिर से थोड़ा सा लैग हो गया था। हाँ बच्चों मेरे को तुम लोगों को बताना है कि यहाँ पे ये लेजर में गलती क्या है। देखो यहाँ पे आईसीआई ने डिस्काउंट के लेजर में गलती की है। द पॉइंट इज, तुम लोग बताओ बच्चों यहाँ पे आई डिस्काउंट के लेजर में क्या गलत है, बताओ क्या गलत है डिस्काउंट के लेजर, बताओ बताओ बताओ, चलो बताओ क्या गलत है बच्चों। आईसीआई इज मेड अ मिस्टेक इन मॉड्यूल ड्राफ्टिंग। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अगर तुम यहाँ पे गौर फरमाओगे तो ये है डिस्काउंट रिसीव्ड, और यहाँ पे अगर तुम आके देखोगे तो ये है डिस्काउंट अलाउड। इन्होंने क्या किया, डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड एक ही लेजर में पोस्ट किए, बाय परचेस टू विजय। ये विजय वाला है डिस्काउंट अलाउड, और परचेस वाला है डिस्काउंट रिसीव्ड। और एक बात बताओ बच्चों, तो डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड कभी भी सेट ऑफ नहीं होते, और दोनों सेट ऑफ नहीं होते इसके लिए मेरे को दो लेजर बनाने चाहिए, डिस्काउंट रिसीव्ड का अलग लेजर बनाऊं, डिस्काउंट अलाउड का अलग लेजर बनाऊं, दोनों को सेट ऑफ ही नहीं कर सकते। यहाँ पे इन्होंने गलती से सेट ऑफ कर दिया, तो ये चीज गलत है, मॉड्यूल में ही गलती है, बोला है आईसीआई को, मतलब मेल वगैरह की है, लेकिन ठीक है कुछ नहीं कर सकते। सर एग्जाम में क्या करो, अगर एग्जाम में तुम दो लेजर बनाओगे, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड, वेरी वेरी परफेक्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पे अलग अलग लेजर बना सकते हो, ठीक है। तो डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव का लेजर अलग अलग बनाओ, है ना। यस, सिंपल समझा यहाँ पे आईसीआई क्या गलती है। देखो वन बाय वन पोस्ट कर दिया, यहाँ पे तुमको मेरे को लगता है अलग अलग लेजर ही बनाना चाहिए, अलग अलग लेजर बना के तो यू आर कॉन्सेप्चुअली मोर करेक्ट, है ना। तो विजय के क्रेडिट साइड कैश और डिस्काउंट अलाउड के डेबिट साइड मैंने पोस्ट कर दिया। इसके बाद क्या बच्चों है, आ जाओ। यस देखो आईसीआई की गलती भी मैं बता, मतलब एक्चुअली गलती नहीं है, लेकिन इन्होंने पहले से ड्राफ्ट कर रखा है, बाद में उसको कभी चेंज नहीं किया। अच्छा बच्चों, परचेस ऑफ प्लांट फ्रॉम मुकेश 5,000 रुपए का। अच्छा इसके बाद 100 रुपए कार्टेज और 200 रुपए इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करें। अब बताओ क्या मुकेश से प्लांट परचेस किया और उसके ऊपर कार्टेज और इंस्टॉलेशन चार्जेस पे की। अब बताओ ये 100 और 200 रुपए जो पे कर रहा हूँ, क्या ये भी प्लांट अकाउंट में ही जाने चाहिए क्या? बताओ। आज पता नहीं क्या हो रहा है बच्चों, कुछ टेक इश्यू है थोड़ा सा कभी कभी। तो बच्चों देखो थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे जो खर्चे इंस्टॉलेशन चार्जेस और कार्टेज ये भी कहाँ जाएंगे, प्लांट अकाउंट में। अब देखो सबसे पहले मुकेश से प्लांट परचेज किया 5,000, तो इसके लिए एंट्री क्या होगी, प्लांट अकाउंट डेबिट मुकेश,
कितना आ जाएगा, 5,000 5,000। करेक्ट है बच्चों। अच्छा इसके बाद अगर तुम देखोगे 100 रुपए कार्टेज और 200 रुपए इंस्टॉलेशन चार्जेस, तो देखो ध्यान देना, 100 रुपए के कार्टेज है, 200 रुपए के इंस्टॉलेशन चार्जेस, तो क्या एंट्री हो जाएगी, एकदम सिंपल। कार्टेज 100 रुपए पे किया और इंस्टॉलेशन, ये दोनों के लिए भी डेबिट क्या करूंगा, कार्टेज अकाउंट डेबिट, इंस्टॉलेशन चार्जेस अकाउंट डेबिट नहीं, दोनों के लिए प्लांट अकाउंट डेबिट। अरे फिर से लैग आ गया था क्या। देखो बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे एंट्री क्या होगी, सबसे पहले प्लांट अकाउंट डेबिट टू मुकेश 5,000 और प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश 100 + 200 300 रुपए, इस तरीके से हो जाए, है ना। तो प्लांट अकाउंट डेबिट टू मुकेश और प्लांट अकाउंट, वो कह रहा है 1 सेकंड होल्ड करो बच्चों। एक मिनट, हाँ बच्चों होल्ड करना, कुछ सेटिंग्स में चेंजेस है स्ट्रीम के। हाँ इधर ध्यान दो। तो बच्चों देखो ध्यान देना, यहाँ पे एंट्री क्या होगी, प्लांट अकाउंट डेबिट टू मुकेश और प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी प्लांट का मुझे एक तो लेजर बनाना पड़ेगा और मुकेश का लेजर बनाना पड़ेगा, है ना। तो देखो ध्यान देना, आइडियली बताओ तो एक तो प्लांट अकाउंट बनाऊंगा, ठीक है। प्लांट के डेबिट साइड वापस आ गया, देखो क्या आ गया, मुकेश और कैश, क्योंकि देखो प्लांट के लेजर में प्लांट का नाम नहीं आएगा, तो टू मुकेश और टू कैश लिख दिया, 5,000 और 3,000। अच्छा मुकेश के लेजर में कौन सा साइड आएगा, क्रेडिट साइड, मुकेश के लेजर में क्रेडिट साइड बाय प्लांट। अच्छा कैश में भी 300 की पेमेंट है, तो कैश के लेजर के क्रेडिट साइड बाय प्लांट 300, कैश के लेजर में क्रेडिट साइड बाय प्लांट 300। चलो जमना, यस। तो नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, सोल्ड गुड्स टू रहीम ऑन क्रेडिट। अब रहीम को क्रेडिट में सेल किया, एंट्री क्या होगी बताओ, रहीम अकाउंट डेबिट, रहीम को सेल किया, रहीम एसेट है तो रहीम अकाउंट डेबिट टू सेल, सेल्स में ले रेवेन्यू, ठीक है। कितनी एंट्री कितने से हो जाएगी बच्चों, 600 और 600, ठीक है। तो रहीम अकाउंट डेबिट टू सेल्स 600 और 600। अब बच्चों रहीम का लेजर बना हुआ नहीं है तो मुझे बनाना पड़ेगा, तो रहीम के लेजर में कौन सा साइड आएगा, रहीम के लेजर में डेबिट साइड आ जाएगा 600 और सेल्स के लेजर में क्रेडिट साइड आ जाएगा 600। तो रहीम का भी लेजर बनाऊंगा, सेल्स का भी लेजर बनाऊंगा, रहीम के लेजर में डेबिट साइड नाम आएगा सेल्स का, सेल्स के लेजर में क्रेडिट साइड नाम आएगा रहीम का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो, सेल्स के लेजर में क्रेडिट साइड आ गया बाय रहीम 600, रहीम के लेजर में डेबिट साइड आ गया टू सेल्स 600। ओके सर, इसके बाद क्या बोला बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग बोला हुआ, क्या बोला, रहीम बिकेम इंसॉल्वेंट एंड कुड रीपे ओनली 50 पैसा इन अ रूपी। अब सर इसका मतलब क्या है, रहीम इंसॉल्वेंट हो गया मतलब रहीम बुड़त खाते में चले गए, यानी रहीम इस तरीके का पर्सन हो गया जिसके लायबिलिटी ज्यादा है, एसेट कम है, उसके पास पैसा नहीं है, बोलते ना इंसान का दिवाला निकल जाना, यानी उसके पास पैसे खत्म हो गए, यानी रहीम इंसॉल्वेंट हो गया। अब ऐसे सिनारियो में क्या होता है बच्चों, जितने पैसे रिकवर हुए बाकी के पैसे डूब गए। यहाँ पे बोला हुआ 50 पैसा इन रुपये रिकवर हुआ, मतलब 50% उससे जो पैसे आने थे वो रिकवर हुए। सर जो पैसे रिकवर हुए ठीक है, जो पैसे रिकवर नहीं हुए वो क्या हो जाएंगे, बैड डेप्ट। देखो रहीम अपना डेटर था, अगर डेटर पैसे नहीं देता तो डेटर को अपन बोलते हैं डेटर टू बैड है, और क्या रिकॉर्ड करते हैं, बैड डेप्ट। अच्छा बैड डेप्ट अपने लिए लॉस होता है, लॉस मतलब एक्सपेंस एंड इंक्रीज इन द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो बैड डेप्ट डेबिट कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पे 50% पैसे आए रहीम से
और 50% क्या हो जाएंगे बच्चों, बैड डेप्ट हो जाएंगे, क्योंकि रहीम इंस्टॉलमेंट हो गया मतलब वो पैसे देने लायक नहीं बचा, और पैसे देने लायक नहीं बचा मतलब क्या हो जाता है बच्चों, बैड डेप्ट। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान देना, यहाँ पे स्पेशल एडजस्टमेंट है। बैंकरप्ट हो गया, पर्सन डिक्लेयर इंसॉल्वेंट मतलब क्या बच्चों, उससे पूरा का पूरा पैसा नहीं आएगा, फुल अमाउंट विल नॉट बी रिसीव्ड फ्रॉम हिम, मींस कुछ ना कुछ पैसे क्या हो गए, बैड डेप्ट हो गए। बैड डेप्ट मतलब क्या, डेटर इंसॉल्वेंट हो गया, पैसे नहीं देगा, है ना, तो जो भी अमाउंट उससे ड्यू था वो अपन ट्रांसफर कर देंगे बैड डेप्ट को। अब रहीम से कितने बच्चों, 600 रुपए आना बाकी, 600 का 50% उसने दिया, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश में पैसे कितने आए, 600 का 50%, 50 पैसा इन रुपए मतलब 1 रुपए आने बाकी थे, तो 50 पैसे दिए, मतलब 50% दिए, तो 300 रुपए आए। बचा हुआ 300 क्या आ जाएगा बच्चों, बैड डेप्ट हो जाएगा, बैड डेप्ट रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट 300 टू रहीम 600। अब बच्चों अपने पास कैश का लेजर है, रहीम का लेजर है, बैड डेप्ट का लेजर बनाना पड़ेगा। बैड डेप्ट के लेजर में डेबिट साइड आ जाएगा 300 रुपए, नाम लिखूंगा रहीम का। कैश के लेजर में डेबिट साइड 300 रुपए, नाम लिखूंगा रहीम का। और रहीम के लेजर में क्रेडिट साइड दो नाम आएंगे, बाय कैश एंड बाय बैड डेप्ट। तो रहीम के लेजर में, अच्छा कैश के लेजर में बच्चों डेबिट साइड टू रहीम 300, उसके बाद रहीम के लेजर में क्रेडिट साइड आएगा 300 बाय कैश, 300 बाय बैड डेप्ट, और बैड डेप्ट के लेजर में डेबिट साइड आएगा टू रहीम। करेक्ट है बच्चों, बताओ। यस सर, ओके। इसके बाद राम सोल्ड द गुड्स फॉर कैश, 1000 रुपए में कैश सेल किया, एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1000 1000। अब बच्चों कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो कैश के लेजर में कौन सा साइड, डेबिट साइड, और सेल्स के लेजर में क्रेडिट साइड। कैश के लेजर में डेबिट साइड नाम आएगा सेल्स का, सेल्स के लेजर में क्रेडिट साइड नाम आएगा कैश। तो कैश के लेजर में डेबिट साइड लिख दूंगा टू सेल्स 1000 रुपए, कैश के लेजर में डेबिट साइड लिख दिया टू सेल्स 1000। अच्छा सेल्स का लेजर अपन ऑलरेडी बना चुके, ठीक है, तो सेल्स के लेजर में क्रेडिट साइड बाय कैश 1000। चलो समझा, मतलब जर्नल एंट्री समझी तो लेजर बनाना बहुत आसान है बच्चों। यस, अच्छा सारी की सारी एंट्रीज हो गई। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, यहाँ पे मंथ एंड है, ईयर एंड नहीं है, तो क्लोज करूंगा। तो आप 1 बाय 1 बैलेंस फाइंड आउट करो। अगर तुम देखोगे कैश का डेबिट साइड की टोटल करोगे तो आएगा 11,280, इसमें से 3,800 और 300 माइनस करो तो तुमको बैलेंस निकल के आएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन 7180। चेक करते चलो, 8000 प्लस 1980, क्या पता मॉड्यूल में गलत हो, 300 प्लस 1000 माइनस 3800 माइनस 300, 7180 आया। अच्छा क्लोज क्रेडिट साइड तो ओपन डेबिट साइड, करेक्ट है या बच्चों, क्लोज क्रेडिट साइड होता है, तो ओपन कौन सा साइड होगा, डेबिट साइड। यहाँ पे क्लोज क्रेडिट साइड हो गया, ओपन डेबिट साइड हो गया। अच्छा बैंक अकाउंट में ड्यूरिंग द ईयर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन था, इस साल इस साइड लेके क्लोज कर दूंगा, बाय बैलेंस का रेट डाउन 25,000 रुपए। अच्छा क्लोज क्रेडिट साइड तो ओपन डेबिट साइड हो जाएगा, इधर का इधर। इन्वेंट्री अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं था, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो ये मंथ एंड पे क्या कर दूंगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अच्छा अगर क्लोज क्रेडिट साइड तो ओपन डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, करेक्ट है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है बच्चों, तो कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, बाय बैलेंस कैरिड डाउन एज इट इज 10,000 आ गया। ओपन क्रेडिट साइड तो क्लोज डेबिट साइड। अच्छा अगर तुम यहाँ पे देखोगे विजय का लेजर तो सेट ऑफ हो रहा है, 2000 इधर भी है 2000 इधर भी है, सब टिक कर दिया। अच्छा मधु के लेजर में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कुछ भी नहीं है तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ओपन क्लोज क्रेडिट साइड ओपन डेबिट साइड। आनंद का लेजर है, कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, 5,000 था, टू बैलेंस कैरिड डाउन कर दो ईयर एंड पे, और ओपन कर दूंगा वापस से क्लोज डेबिट साइड तो ओपन क्रेडिट साइड। फेब देखो 31 को क्लोज कर रहे हैं, 1 फेब को ओपन कर रहे हैं। सर लेजर के क्वेश्चन में ओपनिंग एंट्रीज भी बताना होता है। कपिल 7 का 7 पूरा का पूरा बैलेंस है, ठीक है, तो क्लोज कर दिया और ओपन कर दिया। कैपिटल 55 का 55 पूरा बैलेंस है, क्लोज करके ओपन कर दिया। परचेज का निकालना पड़ेगा बच्चों, 2,800 और 200, 4,000 रुपए आ गया। 4,000 रुपए बाय बैलेंस कैरी डाउन, तो नेक्स्ट ईयर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा बच्चों डिस्काउंट का यहाँ पे इन्होंने 180 बैलेंस निकाला है और फिर कैरी डाउन ब्रॉट डाउन किया,
लेकिन बच्चों मैंने बताया गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव यहाँ पे दो अलग अलग लेजर बनाने चाहिए, इन्होंने एक ही बनाया। तुम क्या करोगे बच्चों, दो लेजर बनाना, और दो लेजर कॉन्सेप्चुअली ज्यादा करेक्ट रहेंगे मेरे अकॉर्डिंग, है ना बच्चों? यस। नेक्स्ट क्या है बच्चों, प्लांट अकाउंट। अब देखो ध्यान देना, प्लांट अकाउंट अगर मैं बना रहा हूं तो देखो 5,000, 3,000, 5,300 का क्लोजिंग आ गया। क्लोज क्रेडिट साइड, तो ओपन कौन सा साइड हो जाएगा, डेबिट साइड। तो यही लेजर डेबिट साइड ओपन कर दिया। मुकेश का 5,000 था और कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, तो क्या करूंगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सेल्स का 1,600 था, टू बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा यहाँ पे आके देखोगे रहीम का पूरा लेजर ट्रांसफर हो जाएगा, क्यों टोटल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, क्लोज हो गया लेजर। बैड डेप का लेजर देखो अभी बैलेंस है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इस तरीके से ब्रॉट डाउन कैरिड डाउन खेलता रहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हर ट्रांजैक्शन के लिए सेपरेट लेजर, बहुत सारे लेजर बनाने थे। इल्यूस्ट्रेशन नंबर 2, प्रिपेयर लेजर अकाउंट बनाने बोला। ऐसा क्वेश्चन कभी एग्जाम में आया नहीं है, लेकिन मॉड्यूल में अपन इसलिए कर रहे हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, इल्यूस्ट्रेशन नंबर 3 करने से पहले 3 एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले करते आ जाओ प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। सेम अभी जैसा करें वैसे ही है, खाली लेजर में पोस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों क्या करता हूँ मैं, जर्नल एंट्री नहीं करूंगा, खाली तुमको डिक्टेट कर दे जाता हूँ फटाफट फटाफट। ठीक है, तो अपने को लेजर में पोस्ट करना है, एक स्टार्टेड बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ 20,000। अब 20,000 के कैपिटल से स्टार्ट किया। एंट्री क्या होगी बच्चों इसको, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। क्या एंट्री होगी 20,000 की, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। यानी क्या क्या, कैश का भी लेजर बनाना पड़ेगा, कैपिटल का भी लेजर बनाना पड़ेगा। करेक्ट है, कौन सा लेजर बनेगा, कैश का और कैपिटल का। ठीक है, तो दो लेजर बन जाएंगे। देखो देखो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे दो लेजर तो पहले बना दूंगा। एक तो लेजर बनेगा कैश का, और दूसरा लेजर बन जाएगा कैपिटल का। अच्छा, सबसे पहले क्या है, एक स्टार्टेड बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ 20,000। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। यानी कैश के लेजर में बच्चों डेबिट साइड, और कैपिटल के लेजर में क्रेडिट साइड। अच्छा, कैश के लेजर में कैश का नाम नहीं आएगा, तो कैश के लेजर में नाम किसका, टू कैपिटल का। अच्छा, कैपिटल के लेजर में क्रेडिट साइड, नाम किसका आ जाएगा, कैश का। इजी है बच्चों। नेक्स्ट क्या है, ही परचेज द गुड्स फ्रॉम वाई ऑन क्रेडिट। वाई से क्रेडिट पे खरीदा। एंट्री क्या होगी बताओ, परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। क्या एंट्री हो जाएगी, परचेज गुड्स फ्रॉम वाई, तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। 4,000 रुपए की परचेज किया। तो बच्चों दो लेजर बनेंगे, एक तो बनेगा परचेज का और दूसरा बनेगा वाई का। तो बच्चों परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई, तो परचेज के लेजर में डेबिट साइड 4,000, वाई के लेजर में क्रेडिट साइड 4,000। परचेज के लेजर में परचेज का नाम नहीं आएगा, तो नाम आएगा वाई का। वाई के लेजर में नाम आ जाएगा बाय परचेज। टू बाय का रूल क्लियर, दो एंट्री हो गई यहाँ पे। नेक्स्ट क्या बोला, ही पेड कैश टू वाई 2,000 रुपए वाई को कैश पे किया। तो क्या एंट्री होगी, कैश गई मतलब कैश क्रेडिट, वाई डेबिट, वाई अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बच्चों वाई के लेजर में डेबिट साइड, कैश के लेजर में क्रेडिट साइड। तो देखो वाई के लेजर में डेबिट साइड आएगा 2,000, नाम लिखूंगा टू कैश। कैश के लेजर में क्रेडिट साइड आ जाएगा बाय वाई 2,000। समझा बच्चों? वेरी गुड, क्या बात है, एकदम करेक्ट आंसर दो। ही सोल्ड द गुड्स टू जेड। एंट्री क्या होगी बच्चों, जेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो जेड का लेजर यहाँ पे बनाना पड़ेगा और सेल्स का भी लेजर, जेड अकाउंट और सेल्स अकाउंट। तो बच्चों जेड के लेजर में कौन सा साइड, डेबिट साइड आएगा टू सेल्स, और सेल्स के लेजर में क्रेडिट साइड आएगा बाय जेड। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, ही रिसीव द कैश फ्रॉम जेड 6,000। जेड से 6,000 रुपए कैश आई। एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड। कैश आई मतलब कैश डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड। यानी कैश के बच्चों कौन से साइड, डेबिट साइड टू जेड, और जेड के लेजर में क्रेडिट साइड आएगा बाय कैश 6,000।
करेक्ट है। ही फर्दर परचेज द गुड्स फ्रॉम वाई, वाई से परचेज किया, क्या एंट्री होगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू वाई, परचेज किया, सेम एंट्री परचेस अकाउंट के डेबिट साइड, तो परचेस अकाउंट के डेबिट साइड 4000 टू वाई, और वाई अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय परचेस 4000। पेड कैश टू वाई, वापिस से सेम एंट्री, क्या एंट्री होगी बताओ, वाई को कैश दिया है यानी कैश क्रेडिट वाई डेबिट, वाई अकाउंट डेबिट टू कैश, तो वाई के डेबिट साइड 2000, कैश के क्रेडिट साइड 2000। ओके सर। ही सोल्ड द गुड्स टू जेड, एंट्री क्या होगी, जेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो जेड के डेबिट साइड टू सेल्स और सेल्स के क्रेडिट साइड बाय जेड। सिंपल जर्नल एंट्री याद रखो, लेजर पोस्ट करो। ही रिसीव्ड द कैश फ्रॉम जेड, एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड, तो कैश के कौन सा साइड, डेबिट साइड, और देखो ध्यान देना जेड के क्रेडिट साइड बाय कैश। सारे ट्रांजैक्शन पोस्ट हो गए, लेजर क्लोज करो। चलो फटाफट कैश के लेजर का बैलेंस बताओ तुम लोग, 20 + 6 + 2 -4, तो कैश के लेजर का बैलेंस बाय बैलेंस कैरी डाउन 24,000 रुपये आ जाएगा। अच्छा क्लोज क्रेडिट साइड तो ओपन डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, लेजर का ब्रॉट डाउन कैरी डाउन भी शो करना। कैपिटल का एकदम इजी, कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं है, 20,000 का क्रेडिट साइड है तो डेबिट साइड भी 20,000 आएगा, और इधर करूंगा टू बैलेंस कैरी डाउन। अच्छा क्लोज डेबिट साइड तो ओपन क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर परचेज का सिंपल डेबिट साइड 4 और 4 8, तो क्रेडिट साइड भी कितना आना चाहिए 8, तो ओपन करूंगा क्रेडिट साइड, सॉरी क्लोज करूंगा क्रेडिट साइड, ओपन करूंगा डेबिट साइड। अच्छा वाई का 4 और 4 8, 8 - 4, टू बैलेंस कैरिड डाउन 4, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4। अच्छा जेड अकाउंट में 4 और 4 8, 6 और 2 8, यानी ये हो गया टैली। फिर इसके बाद अब बच्चों यहाँ पे 4 और 4 8, ठीक है, तो क्रेडिट साइड बड़ी है तो डेबिट साइड आ जाएगा वापस से, टू बैलेंस कैरिड डाउन 8, तो इधर डेबिट साइड तो क्लोज क्रेडिट ओपन, सॉरी क्लोज डेबिट साइड तो ओपन क्रेडिट साइड 8000। सिंपल बच्चों, एकदम सिंपल इजी पीजी क्वेश्चन था। चलो जमा, यस यस। चलो तो बच्चों मजा आया होगा, तो आज के लिए क्या करते हैं, आज के लिए लेक्चर एंड हो जाएगा, कल फिर से स्टार्ट करेंगे, तो लेट्स एंड फॉर द डे। अगर तुमको फिर भी कुछ डाउट रह गए तो मेरे को व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हो, मेरा नंबर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, चाहिए तो वापस ले लो, 8668423520, है ना। तो ये नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हो, कुछ भी डिफिकल्टीज जा रही है तो, है ना। तो आज के लिए क्या करते हैं, आज के लिए अपन लेट्स एंड फॉर द डे।